नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिविल सर्विस चैनल पे आप उसको तुरंत देख लीजिएगा। उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो, उसमें आप देखते जाइएगा। उसी में टेस्ट सीरीज भी जुड़ती जाएगी, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जुड़ते जाएंगे। उसी में जो है आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में पॉइंट है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ये सारे वीडियो उसी में जुड़े हुए हैं। लोअर पीसेस मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 3 प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करनी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2016 का जो री एग्ज़ाम जुलाई 2019 में कंडक्ट हुआ था, उसके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग सेक्शन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से आए थे और आने वाले मेंस में भी इसी सेक्शन से 25 क्वेश्चन ही आने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को कंप्लीट करिए। UXA 21 24, इसे 1 या 27 दोनों लिख सकते हैं ए को, तो 3 का गैप है। ADG 1 4 7, 3 का गैप। GJM 7 10 13, ये सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हैं कि कौन से लेटर को क्या कहा जाता है, मतलब क्या नंबर होता है उसका। ये सब टिप्स पे होने चाहिए अगर आपको रीजनिंग में कमांड हासिल करनी है। 3 का गैप, तो इससे ये साफ हो जाता है कि हमें 3 का ही गैप चाहिए। MPS में भी 13 16 19 3 का गैप देखने को मिल गया। तो T20 V22 2 का गैप हटा दीजिए, लगातार हमें 3 का गैप चाहिए। SV 3 का गैप ठीक है, लेकिन एक बार फिर से भी कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज रिपीट का मतलब 0 का गैप, ये गलत। SVY 19 22 25 3 का गैप है, हमारा करेक्ट आंसर हो गया C। उसके बाद सेकंड नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। AB के बाद 2 लिखा है, कैसे लिखा है? A1 B2, 1 2 2, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट को। AB के बाद C आता है, जिसको छोड़कर सीधे हम लोग आ गए D और E पे। D4 E5, 4 5 20। तो DE के बाद F छोड़कर हमें G और H को सिलेक्ट करना है। G7 H8, 7 8 56, GH 56 C। उसके बाद 3 नंबर में नंबर सीरीज़ 27 28 के बीच में 1 का गैप, 37 28 के बीच में 9 का, 62 37 के बीच में 25 का, और 62 और 111 के बीच में है 49 का गैप। एक होता है 1 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 25 है 5 का, 49 है 7 का। 1 3 5 7, अब की बार 9 का स्क्वायर 81, इसमें 111 जोड़ दिया तो 192 192 C। कौन कौन से 2 नंबर और उसके अलावा 2 साइन हम आपस में बदल दें ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ये हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ऑप्शन मेथड यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा। पहले ऑप्शन के हिसाब से 4 और 40 बदलना है, तो 4 की जगह 40, 15 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 40 की जगह 4, 2 एज इट इज़। डिवाइड बाई और इनटू को आपस में बदलना है, मतलब माइनस वहीं पे रहेगा जहाँ था। प्लस के लिए भी यही ट्रू है, इनटू है तो डिवाइड बाई था तो इनटू। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, 43 में 15 गया तो 28 बचता है, जबकि हमें 43 चाहिए, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से हमें 2 और 4 को बदलना है, तो 4 है तो 2 हो जाएगा, 15 6 40 एज इट इज़, ये 2 था तो 4 बन गया। इनटू और प्लस को बदलना है, मतलब माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस है तो इनटू, इनटू है तो प्लस, डिवाइड बाई एज इट इज़।
ये 10 हुआ, 15 छिंग 90 प्लस 10, 12 माइनस 90 यानी -78, ये गलत। उसके बाद ऑप्शन सी के हिसाब से हमें बदलना है 40 और 15, तो 4 एज इट इज़, 15 की जगह 40, 6 एज इट इज़, 40 की जगह 15, 2 एज इट इज़। डिवाइड बाई और माइनस, ये माइनस है तो डिवाइड बाई, प्लस में कुछ नहीं करेंगे, इनटू भी एज इट इज़, डिवाइड बाई है तो माइनस। ये 4/40, 1/10, तो बस 1/10 का मतलब पॉइंट में आंसर आना पक्का, जबकि इंटीजर चाहिए हमें 43, ये गलत। बाय डिफ़ॉल्ट डी को आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको तब भी देख लेते हैं कि ये वाकई सही है कि या फिर हमारा क्वेश्चन ही गलत है। हमें बदलना है डी के हिसाब से 4 और 40 को, 40, 15, 6, 4 और 2, प्लस और माइनस को बदलना है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, बाकी इनटू और डिवाइड बाई अपनी जगह पे रहेंगे। ये 2 होगा, 6 दूनी 12, 15 में 12 गया तो 3 बचा, 40 और 3 43, क्वेश्चन एकदम सही है डी। 5 नंबर में बता दीजिए, मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर मतलब ऐसे शीशा लगा दिया तो अक्षर कैसे दिखेंगे। तो जब भी ऐसे शीशा लगा दिया जाए तो सब ट्रॉपिकल जो कि ऐसे लिखा है, इसी सब ट्रॉपिकल को ऐसे लिखना पड़ेगा, और अलग अलग अक्षरों में जहाँ पे भी लेफ्ट है वहाँ पे राइट लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस यहाँ पे है, तो एस हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में चाहिए, सबसे लास्ट में एस यहाँ नहीं है, इसको हटाइए। एल हमें सबसे पहले चाहिए, इन तीनों में तो है। अब ए देखिए, ए की मिरर इमेज एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लेफ़्ट और राइट आपस में बदलता है, ऊपर और नीचे वाले पार्ट कांस्टेंट रहते हैं। ए एज इट इज़ कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सी ऐसे है, जब शीशे के सामने आप सी देखेंगे तो जो चीज़ लेफ़्ट है वो राइट में आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा। तो सी हमें इस तरीके का चाहिए, यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है मिरर और वाटर इमेज को सॉल्व करने का। उसके बाद है 6 नंबर, कोडिंग एंड डिकोडिंग से मिस्टिकल का कोड ये है, तो डम्बल का क्या होगा, M13 Y25। आप देखते ही समझ गए कि सिंपल न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट आपको लिख डालना है बस, D4 U21 M13 B2 E5 L12, तो 421 13 22, 421 13 22 5 12 12, 421 13 22 5 12 12, ऑप्शन सी। उसके बाद है ब्लड रिलेशन का, और भले ही आप इंग्लिश मीडियम में हो, आपको ये सलाह दी जाती है कि हमेशा हिंदी में पढ़िए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे रिश्ते नातों की बात होती है जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं। आदित्य नामक एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोई इशिता कह रही हैं, इशिता के हाथ में आदित्य की फ़ोटो है और उसकी तरफ इशारा करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन ही दे रही हैं। उनके हिसाब से उसके पिता की पत्नी मतलब माँ, माँ की बेटी मतलब बहन, बहन का एकमात्र भाई यानी स्वयं आदित्य, आदित्य जो है वो विराज का पिता है। तो बता दीजिए आदित्य का विराज से क्या संबंध है, तो सीधे से पता है वो पिता है, ए। इसमें सीरीज कंप्लीट करिए एक बार फिर, लेटर टू लेटर कंपेयर करेंगे। U21 S19 तो -2, S19 Q17 -2, इधर भी -2 करेंगे तो 17 में 2 गया 15, जिसका मतलब O। O हमें शुरू में चाहिए, P नहीं चाहिए, तो ऑप्शन सी गया। Z के बाद W मतलब -3, W के बाद T फिर से -3, तो T के बाद -3 करेंगे, 20 में 3 गया 17, जिसका मतलब Q है, तो OQ। E से A -4, A से W -4, लगातार -4, W23 -4 करेंगे 19 आएगा, 19 का मतलब है S, तो OQS A। 9वां नंबर क्वेश्चन भी उस वाले क्वेश्चन के सिमिलर है जो कि थोड़ी देर पहले हमने किया था,
कि कौन कौन से नंबर और साइन आप आपस में बदल दें ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, 13 मिल जाए हमें RHS में। तो ऑप्शन ए के हिसाब से 3 5 बदलना है, तो 15, 5 की जगह 3, 6 30, 3 की जगह 5, इनटू और डिवाइड बाई आपस में बदलना है, तो प्लस इनटू है तो डिवाइड बाई, माइनस एज इट इज़, डिवाइड बाई है तो इनटू। 15 + 3/6 ये 1/2 हुआ, नीचे 1/2 कैंसिल तो होने नहीं वाला, पॉइंट में आंसर आना तय है, ये गलत। उसके बाद 3 और 5 को फिर से बदलना है ऑप्शन बी के हिसाब से, तो 15, 3, 6 30, 5। अब की बार डिवाइड बाई और प्लस को बदलना है, तो प्लस है तो डिवाइड बाई, इनटू एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, डिवाइड बाई है तो प्लस। 15/3 5 इंटू 6, 5 6 30, 30 30 कैंसिल, एंड रिजल्ट आ गया 5, जबकि हमें 13 चाहिए, ये भी गलत। आते हैं सी पे, अब की बार 6 5 बदलिए, तो 5 6 का 6 5 बना 30 3, और डिवाइड बाई और माइनस बदलना है, प्लस एज इट इज़, इनटू एज इट इज़, माइनस है तो डिवाइड बाई, वैसे एक 15 यहाँ था तो 15 पहले लिखेंगे, 6 5 बदलना है तो 30 3, डिवाइड बाई और माइनस, प्लस एज इट इज़, इनटू एज इट इज़, ये माइनस है तो डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई है तो माइनस। 15 + 6 इंटू 5/30 -3, 15 1 16 में 3 गया 13, सही है सी। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विशाल जो है अरुणिमा से कैसे संबंधित है, और ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, जिसमें हमें सिर्फ ये पता करना होता है कि आंसर कैसे आएगा, आंसर निकालना नहीं होता। तो पहला है विशाल इज़ द ब्रदर ऑफ आरोही, विशाल और आरोही आपस में भाई बहन है। आरोही इज़ द डॉटर ऑफ कृतिका, आरोही की माँ मतलब इन दोनों की माँ कौन है, कृतिका है। ये चीज़ यहाँ से मिली पहले स्टेटमेंट से, लेकिन अरुणिमा के बारे में कोई जिक्र तो है नहीं, और अगर हम स्टेटमेंट 2 ले भी लें तो एक तीसरा चौथा बंदा आ जाएगा, अमर। हमें अमर के बारे में बात करनी ही नहीं है, हमें तो अरुणिमा से मतलब है। तो पहले के साथ दूसरे को लेने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले के साथ अगर हम तीसरे को ले लें, अरुणिमा इज़ कृतिकाज डॉटर, अरुणिमा कौन है, तो कृतिका की बेटी, कृतिका की ये दोनों संतानें तो हैं ही, एक तीसरी आ जाएगी अरुणिमा। अगर हम पहले और तीसरे को एक साथ ले लें तो हमें रिलेशन बताना था विशाल अरुणिमा के बीच में, तो भाई बहन वाला रिलेशन हमने बता लिया पहले और तीसरे को एक साथ लेने से, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर सफिशिएंट, सी। उसके बाद 11 नंबर में बताइए एनालॉगी, इन दोनों फिगर में जो संबंध है वो इसमें और कौन से फिगर में होगा। तो पहले दूसरे में क्या संबंध है वो देखते हैं, ये भी स्क्वायर है और ये भी, तो यहाँ पे अगर हेक्सागन है तो इधर भी हमें हेक्सागन चाहिए पहले फिगर में, हमें पहले फिगर में रेक्टेंगल नहीं चाहिए, ऑप्शन बी कट हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन डी भी कट हो गया, हमें तो रेक्टेंगल चाहिए पहले, इनफैक्ट रेक्टेंगल नहीं हेक्सागन चाहिए। तो अगर स्क्वायर या फिर कह लीजिए रेक्टेंगल ऐसे था और उसके अंदर प्लस का साइन है, तो नीचे वाले पोर्शन को रंग दिया है, तो हमारा हेक्सागन जो भी होगा वो नीचे की तरफ आधे में रंगा होगा, ऐसे होगा ये। ऐसा हेक्सागन कहाँ पे है, सी डी दोनों में है फिलहाल। उसके बाद ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, इधर भी हमें रेक्टेंगल ही चाहिए, इन दोनों में भी रेक्टेंगल है। इस फिगर को छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं, ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल है, ये अगर हेक्सागन है तो इधर भी हमें हेक्सागन चाहिए, इन दोनों में तो है। लेकिन एक बात आप ये नोटिस करिए, इस तरीके के रेक्टेंगल में अगर रिप्लेसमेंट किया तो पहली बात तो ऐसा फिगर बनेगा और ऊपर से इस तरफ रंगा होगा,
तो हमारा हेक्सागन जो भी होगा वो भी ऊपर की तरफ इधर रंगा होगा, जैसा कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो उसे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 12 में आपको ग्रुप बनाना है। ऑप्शन ए के हिसाब से 1 4 8, 1 और 4 के बीच में रिलेशन तो है, लेकिन 8वां अलग हो जाएगा। 8वें के ये वाले सरफेस रंगे हुए हैं, जबकि पहले और चौथे में ये वाले सरफेस कलरलेस हैं। ग्रुप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑप्शन ए को सीधे से डिस्कार्ड करिए। 1 5 और 9 देखते हैं। तो ये है 1, ये है 5, कोई मिलान ही नहीं है। 5 में ये वाले फिगर के जो प्रोजेक्शन है वो रंगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे प्रोजेक्शन खाली हैं। बी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं सी पे। 1 3 8, 1 ये है, 3 ये है, बस मामला ख़त्म। यहाँ वाले जो प्रोजेक्शन है इधर कलरलेस हैं, जबकि वहाँ पे रंगे हुए। ये देखिए रंगे हुए, ये भी गलत। डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। डी में 1 4 और 9 है, तो ये लीजिए 1, ये 4, ये 9, काफ़ी सिमिलर फिगर हैं, बिकॉज अंदर वाला जो आधा रेक्टेंगल है, इनफैक्ट आधा ट्राइंगल, वो तीनों फिगर में कहीं ना कहीं तो रंगा हुआ है ना, इसीलिए हम बना सकते हैं इनका ग्रुप। फिर है 2 5 7, ये 2, ये 5, ये 7, प्रोजेक्शन सभी के रंगे हुए हैं, तो ग्रुप में रखने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। 3 6 8, ये 3, ये 6, ये 8, तो प्रोजेक्शन कहीं पे रंगे हुए हैं, कहीं पे खाली हैं। ऐसा 3 6 8 तीनों में हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसके बाद 13 नंबर है ऑड वन आउट। 4 फिगर आपके सामने हैं, ऑड वन आउट बताइए। यहाँ पे क्रिस क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस है, बस इसको थोड़ा टेढ़ा करना बाकी है, बाकी इंटरसेक्शन हुआ है। फिगर नंबर 3 में भी 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन फिगर नंबर 4 में लाइन पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग नहीं। इन तीनों में लाइन इंटरसेक्टिंग है, जबकि इसमें पैरेलल है। तो चौथा फिगर यानी कि डी। उसके बाद नेक्स्ट है वेन डायग्राम का। आंसर के तौर पर हमें क्या करना है वो देखिए। कितने पुलिस अधिकारी स्नातक और पिता हैं, लेकिन खेल प्रतियोगी नहीं है। तो खेल प्रतियोगी वाला कौन सा फिगर है? खेल प्रतियोगी वर्ग जो है वो खेल प्रतियोगियों को दर्शाता है, मतलब जो हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमें नहीं चाहिए। इतने एरिया में जो भी नंबर आ रहा है ना, वो हमें नहीं चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 20 की, तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज 20 स्क्वायर के अंदर आ गया। अब जरा फोकस कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। पुलिस अधिकारी, स्नातक और पिता चाहिए। तो हेक्सागन पुलिस ऑफिसर के लिए है, ट्राइंगल फादर के लिए है, जबकि सर्कल जो है वो ग्रेजुएट के लिए है। तो यहाँ पे हमें चाहिए हेक्सागन, ये हेक्सागन चाहिए। उसके बाद में ये ट्राइंगल भी चाहिए, और उसके अलावा सर्कल भी चाहिए। तो 19 जो नंबर है वो हेक्सागन में भी है, सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है। आप देख सकते हैं इस 19 को हेक्सागन में भी, ट्राइंगल में भी और सर्कल में भी। तो कौन सा हो गया? 19, सी। उसके बाद 15 में डाइस का सिंपल सा सवाल है हमारे सामने। एक के अपोजिट क्या होगा? एक पासा आपको ऐसा चाहिए जिसमें एक हो, चलिए तीसरा ले लिया। और उसके अलावा दो सरफेस हैं, 2 और 4। दूसरे 2 पासे में 2 और 4 एक साथ नहीं है, लेकिन 4 तो है, तो मैं दूसरा ले रहा हूँ। कॉमन सरफेस क्या हो गई? 4 हो गई। तो तीसरे नंबर के पासे में 4 से क्लॉकवाइज लिखिए। 4 1 2, यहाँ से क्लॉकवाइज लिखेंगे तो क्या होगा? 4 5 3, 4 से 4 कट गया। एक के अपोजिट क्या हुआ? एक के नीचे जो लिखा है, यानी कि 5, सी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है डिस्टेंस और डायरेक्शन से। कोई प्रतीक है जो कि अपने घर से चलना शुरू करते हैं। इस पॉइंट से अगर उन्होंने चलना शुरू करा, सबसे पहले वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में वो ऐसे जाते हैं 40 मीटर। उसके बाद वो लेफ़्ट आ जाते हैं। आप ऐसे जा रहे थे, लेफ़्ट आएंगे तो ऐसे मुड़ेंगे आप, और उसके बाद ये चले जाते हैं 30 मीटर। इसके बाद ये लेफ़्ट आते हैं, आप ऐसे गए, लेफ़्ट आएंगे तो इधर आएंगे 40 मीटर, फिर आ गए।
उसके बाद वो फिर लेफ़्ट आते हैं, ऐसे आए, लेफ़्ट आएंगे तो ऐसे नीचे आएंगे और आना है आपको 60 मीटर। तो 30 मीटर ये आ गए, बाकी का 30 मीटर ये हो जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन है जहाँ से चलना शुरू किया था, ये फाइनल पोजीशन है जहाँ पे आखिर में आ गए। तो 30 मीटर का गैप है, तो डिस्टेंस तो 30 मीटर है। और इस डायरेक्शन को यहाँ से खड़े होकर ऐसे नीचे देखेंगे तो आप साउथ ईस्ट में देखेंगे, 30 मीटर साउथ ईस्ट सी। उसके बाद 17 नंबर में लॉजिकल रीजनिंग का एक सवाल है, जिसमें आपको ये पता चला है कि आपके रिलेशन में एक भाई हैं जिन्होंने अपने बेटे को, जो कि 1 साल का है, उसे टीका नहीं लगवाया है और ये टीका अनिवार्य रूप से लगवाना ही था। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये बात पता चलती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन यही होगा कि गलती हो गई तो हो गई, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कि ऐसे में आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबसे बढ़िया जानकारी डॉक्टर के पास ही उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आप ऐसा कहेंगे कि आप टीके लगवाने को प्रायोरिटी दीजिए और इससे पहले डॉक्टर से मिल लीजिए, ऑप्शन बी। उसके बाद 18 नंबर है स्टेटमेंट और अजम्पशन से। स्टेटमेंट आपके सामने है कि भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनको मनाते समय लोग खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन उनकी जेब पर अतिरिक्त भार भी आ जाता है, खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो ये बात अगर बोली गई तो क्या सोच के बोली गई, यही हमें देखना है अजम्पशन में। तो यही सोच के बोली गई कि लोग जो हैं वो त्योहारों में ज़्यादा खर्च करते हैं, दे स्पेंड मोर मनी ड्यूरिंग फेस्टिवल। सही बात है, अदरवाइज़ ये बात ऊपर लिखी ना होती। दूसरा है फेस्टिवल ब्रिंग जॉयस टू पीपल लाइव्स। त्यौहार जो है वो लोगों के जीवन में खुशी लाते हैं। ये तो कॉपी कर लिया ना स्टेटमेंट से, जीवन में खुशी लाते हैं कथन में भी है और यही चीज़ अजम्पशन में भी है। तो अजम्पशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ सकती है जो कि स्टेटमेंट से कॉपीड हो। तो दूसरा गलत हो गया। ओवरऑल ऑप्शन हमारा जाएगा पहला सही, दूसरा गलत। ओनली वन इज इम्प्लिसिट, बी। 19 नंबर है स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन से। स्टेटमेंट आपके सामने है कि सरकार ने अपने पूरे प्रयास किए हैं पोलियो नामक जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए और उसको इंडिया से उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ केसेस सामने आते रहते हैं। तो केसेस सामने आते रहते हैं, सरकार की कोशिश जारी है, तो आगे क्या करना चाहिए यही हमें देखना है कोर्स ऑफ एक्शन में। तो केसेस किसके सामने आ रहे हैं? कॉमन जो जनता है उन्हीं में से कोई बीमार हो रहा है ना, तो उन लोगों की ये ड्यूटी है कि अवेयर रहें और जो जो सावधानी बरत सकते हैं बरतें। तो जनता को इस समस्या के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, अगर नहीं है तो जागरूक करना चाहिए बिल्कुल, ताकि पब्लिक का जो सपोर्ट है वो आ जाए। तो पहला काम किया जा सकता है बिल्कुल। दूसरा है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता का कोई इसमें रोल नहीं है। केसेस जनता की तरफ से आ रहे हैं तो उनका रोल कैसे नहीं है? उनको अवेयर कर दीजिए, वो नहीं अब मतलब अवेयर हो जाएंगे और वो सब काम नहीं करेंगे जिससे केसेस ज़्यादा फैलते हैं। तो दूसरा काम नहीं किया जा सकता, लोगों का रोल है बिल्कुल। तीसरा है सरकार और जनता दोनों को अपने अपने प्रयास करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, किसी एक को एकदम से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो पहली और तीसरी कार्यवाही एकदम सही है, डी। अगला क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। डायमंड को ये लिखा है, तो डी के बाद ई मतलब +1, तो पी के बाद हम क्यू लेंगे, पी नहीं लेंगे, ऑप्शन बी और सी कट गए। उसके बाद आई एज इट इज़, तो हमारा एल एज इट इज़। उसके बाद ए के बाद बी, इसी तरीके से यहाँ भी ए के बाद बी, तो क्यू एल बी कहाँ पे है? सिर्फ एक ऑप्शन में, डी में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। मीगर को ये लिखते हैं तो लेविश को क्या लिखेंगे? तो एम के बाद ओ बनाया जा सकता है एक के गैप के बाद, तो इसी तरीके से एल जो पहली पोजीशन पे है उसमें एक का गैप लेंगे तो एन आएगा, जो कि हम आखिर में रख देंगे। आखिर में हमें एन चाहिए, ओ नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए कट गया। उसके बाद ई के बाद जी, तो एफ छोड़ के जी, ऐसे ही यहाँ ए छोड़ के ए के बाद बी छोड़ के सी चाहिए, तो सी एन तो खैर तीनों में ही है,
उसके बाद ए के बाद सी मतलब 2 छोड़ के, तो वी के बाद 2 छोड़ा तो 22 2 24, एक्स आना चाहिए, एक्स चाहिए हमें, वाई नहीं चाहिए, बी भी गया। के लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि के दोनों में है। उसके बाद यहाँ पे आर के बाद टी, एस छोड़ के टी, तो इधर भी एस के बाद टी छोड़ के यू चाहिए, तो यू चाहिए हमें, यू के एक्स सी एन। यू के एक्स सी एन कहाँ पे है? सिर्फ डी में। इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं हम। 22 नंबर भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। टिश्यू को अगर 93 लिखते हैं तो रॉकेट को क्या लिखेंगे? तो सिंपल सा न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट को लिख के जोड़ लेते हैं, क्या होता है। एस होता है 19, 19 का डबल 38, टी 20, 38 20 58, आई 9 58 9 67, ई 5 67 5 72, यू 21 तो 72 21 93। तो बस न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट को जोड़ना है बस। 20 5 25, 25 11 36, 3 39, 15 54 18 72 डी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो कोडेड ब्लड रिलेशन से है, यानी ब्लड रिलेशन सीधे सीधे रिलेशन नहीं बताएगा, कोड के माध्यम से बताएगा। ये वाला एक्सप्रेशन अगर सही है तो नीचे वाले ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत वाला है वो बताइए। तो v प्लस पी, प्लस का मतलब ये है कि पहले वाली दूसरे वाली की बेटी है, तो v जो है वो p की बेटी है। p का जेंडर डिसाइड नहीं है कि वो उसकी माता है या फिर उसके पिता हैं। p इंटू आर, इंटू का मतलब है कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का पति है। ये जो p है वो r का पति है। p और r दंपत्ति हैं जिसमें पत्नी r है और पति p हैं। ये दोनों शादीशुदा लोग हैं। r प्लस क्यू, प्लस का मतलब अगेन कि पहले वाली दूसरे वाली की बेटी है। r जो है वो q की बेटी है। q माइनस एस, माइनस का मतलब ये है a b की पत्नी है, मतलब q s की पत्नी है। ठीक, इतना हो गया। अब इतने में से ही हो सकता है हमारे सभी आंसर आ जाएं। r v की माँ है क्या? r जो है फीमेल है तो माँ होने की पॉसिबिलिटी है, और p और r आपस में दंपत्ति हैं जिनकी संतान v है, तो r v की माँ तो हो गई। तो जो सही है उसको डिस्कार्ड करेंगे। u r का भाई है क्या? u और r दोनों नहीं है, इनफैक्ट केवल u नहीं है, r तो है। तो इसको अभी स्किप करेंगे, तीसरा देखेंगे। पहला गलत हो चुका है, ध्यान रहे। s v का दादा है। s के हिसाब से अगर हम देखें तो s की बेटी r है, उस बेटी की भी बेटी v है, तो s का v से रिलेशन बेटी के थ्रू हुआ, बेटे के थ्रू नहीं हुआ। इस वजह से वो नाना होगा, दादा नहीं होगा। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये गलत है। q इज़ द मदर ऑफ r, q जो है वो r की माँ है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये सही है। बाकी आप पूरा डायग्राम बना के देख लीजिए। s डिवाइड बाई वी u, तो डिवाइड बाई का मतलब है a b का पिता है, s जो है वो u का पिता है। s r का तो पिता तो है ही, u का भी पिता है। u इंटू टी, इंटू का मतलब ये है a b का पति है, मतलब u जो है वो t का पति है। तो u एक मेल पर्सन हो गया, पुरुष हो गया, तो u r का भाई हो गया। b सही है, c गलत है। 23 का हो जाएगा c। उसके बाद 24 नंबर, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा यानी स्वयं विश्वास कृतिका का पति है। तो ये विश्वास है, ये पति किसका हो गया? कृतिका का। ठीक, ये हो गया। विश्वास अंशुला का बेटा है, तो विश्वास की माँ ये हो गई अंशुला। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है, तो ये अंशुला के जो भी पति हैं इनके भाई का नाम है विवेक, और ये विवेक के अकेले भाई हैं, ध्यान रहे। ये जो अननोन पर्सन है, वैभवी जो है वो कृतिका की बेटी है।
कृतिका की बेटी ये वैभवी है। राज और विवेक भाई हैं। जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे विवेक का सिर्फ एक भाई है जिसका नाम इन्होंने राज बता दिया। राज का वैभवी से क्या संबंध है? तो राज के हिसाब से अगर हम देखें, राज की पत्नी अंशुला है, अंशुला और राज का बेटा है विश्वास, उस बेटे की बेटी है वैभवी। तो राज के हिसाब से वैभवी कौन है? बेटे की बेटी, यानी वो उसके दादा हैं। सी। उसके बाद ये देखिए सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है नंबर 25। ऑल पेंटिंग्स आर डिज़ाइन। जितनी भी पेंटिंग है वो सब डिज़ाइन के अंदर आ गई। जितनी भी डिज़ाइन है वो सब हाउस के अंदर आ गए, और जितने भी हाउस हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। पहला है ऑल डिज़ाइंस और ऑब्जेक्ट। जितनी भी डिज़ाइन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या? डिज़ाइन का सर्कल ये है और ऑब्जेक्ट का सर्कल है ये सबसे बाहर वाला। तो ये छोटा सर्कल बड़े के अंदर आ गया ना, सही बात है। सम हाउसेस आर पेंटिंग। हाउस का कुछ पार्ट पेंटिंग है क्या? ये पूरा H है, इसका छोटा पार्ट P है, सही है। सम पेंटिंग्स आर नॉट हाउसेस। ऊपर जब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। ओनली 1 and 2 फॉलोज, बी।